हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज की क्लास है राजस्थान के इतिहास से संबंधित दो महान क्रांतिकारी गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत से संबंधित है। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गोविंद गुरु की जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों, उनके द्वारा स्थापित कौन कौन सी संस्थाएं हैं या उनसे जुड़े प्रमुख हत्याकांड जैसे मानगढ़ हत्याकांड, गोविंद गिरी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान या किसान आंदोलन में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा, गोविंद गिरी के द्वारा उनके द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई। साथ ही हम देखेंगे दोस्तों संत सभा का उद्देश्य क्या था, मानगढ़ हत्याकांड ये कब हुआ दोस्तों, मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है। साथ ही हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड किस घटना को कहते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन कहाँ से, वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मोतीलाल तेजावत, तो उनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, या भीलों का मसीहा किसे कहा जाता है, भील जन जागृति का अग्रदूत कौन है। साथ ही हम देखेंगे उदयपुर के भीलों को संगठित कर एक सशक्त आंदोलन किसने चलाया, एक ही आंदोलन किस से संबंधित है, एक ही आंदोलन कब चलाया गया, किस स्थान से शुरू हुआ। साथ ही पढ़ेंगे दोस्तों मोतीलाल तेजावत की प्रमुख उपलब्धियां, देखेंगे एक ही आंदोलन से जुड़े प्रमुख घटनाएं, साथ ही निमड़ा कांड और महत्वपूर्ण कथन हाकिम नहीं और हुक्म नहीं। तो दोस्तों ये नारा किसके द्वारा दिया गया। साथ ही पढ़ेंगे मोतीलाल तेजावत का प्रमुख योगदान भीलों को जनजागृति उत्पन्न करने में क्या रहा, भोमट और रोहिड़ा क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, भोमट और रोहिड़ा क्षेत्र वर्तमान में किस स्थान पर है। साथ ही पढ़ेंगे दोस्तों हम वनवासी संघ का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं गोविंद गुरु या गोविंद गिरी। तो दोस्तों आप जानते हो गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ दोस्तों, तो 20 दिसंबर 1858 में। गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ, 20 दिसंबर 1858 में। अब देखते हैं दोस्तों स्थान, तो गोविंद गिरी का जन्म किस स्थान पर हुआ, तो वो था दोस्तों डूंगरपुर। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ, डूंगरपुर में। दोस्तों आप जानते हो वो किस परिवार से संबंधित थे। अब देखेंगे दोस्तों गोविंद गुरु के परिवार के बारे में, तो वो किस परिवार से संबंधित थे दोस्तों, तो बंजारा परिवार। अब देखते हैं दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों में जनजागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा, तो गोविंद गुरु का। तो दोस्तों उनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो महत्वपूर्ण आंदोलन है दोस्तों भगत आंदोलन। कौन सा था, भगत आंदोलन। अब नेक्स्ट उपलब्धि देखते हैं दोस्तों संप सभा। नेक्स्ट क्या है, संप सभा। तो दोस्तों संप सभा की स्थापना कब हुई, 1883 ईस्वी में। दोस्तों आपसे पूछा जाए संप सभा किससे संबंधित है, तो गोविंद गिरी या गोविंद गुरु से। इसकी स्थापना कब हुई, 1883 में। इसके द्वारा, तो गोविंद गुरु जी के द्वारा। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि उनका जन्म 20 दिसंबर 1858 में हुआ। स्थान की बात करें तो गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ, डूंगरपुर में। दोस्तों वे बंजारा परिवार से थे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों को जनजागृति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था दोस्तों, तो दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पड़ा दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। संप सभा की स्थापना कब हुई, तो 1883 ईस्वी में। और किसके द्वारा, गोविंद गुरु के द्वारा। तो आप जानते हो संप सभा की स्थापना कब हुई, 1883 ईस्वी में। तो किसके द्वारा दोस्तों, तो गोविंद गुरु। अब बात करते हैं दोस्तों संप सभा। तो संप सभा का उद्देश्य क्या था, भीलों को संगठित करना और उनमें जागृति उत्पन्न करना। साथ ही दोस्तों सामाजिक जागृति पैदा कर उनके जीवन में सुधार लाना, ये किसका उद्देश्य था, संप सभा का। तो संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में गोविंद गुरु द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या था, भीलों को संगठित कर उनमें जागृति उत्पन्न करना, सामाजिक जागृति उत्पन्न कर उनके जीवन में सुधार लाना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भगत। नेक्स्ट क्या है, भगत। तो दोस्तों भगत किसे कहते हैं,
तो आप जानते हो गोविंद गुरु के नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाते हैं? भगत। दोस्तों आपसे पूछा जाए भगत क्या है, तो गोविंद गिरी या गोविंद गुरु के नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाते थे दोस्तों? भगत। दोस्तों आप जानते हो संत सभा की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी में। तो किसके द्वारा दोस्तों? तो गोविंद गुरु। अब बात करते हैं दोस्तों संत सभा। तो संत सभा का उद्देश्य क्या था? बिलों को संगठित करना और उनमें जागृति उत्पन्न करना, साथ ही दोस्तों सामाजिक जागृति पैदा कर उनके जीवन में सुधार लाना। ये किसका उद्देश्य था? संत सभा का। तो संत सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में गोविंद गुरु द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या था? बिलों को संगठित कर उनमें जागृति उत्पन्न करना, सामाजिक जागृति उत्पन्न कर उनके जीवन में सुधार लाना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भगत। नेक्स्ट क्या है? भगत। तो दोस्तों भगत किसे कहते हैं? तो आप जानते हो गोविंद गुरु के नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाते हैं? भगत। दोस्तों आपसे पूछा जाए भगत क्या है, तो गोविंद गिरी या गोविंद गुरु के नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाते थे दोस्तों? भगत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था दोस्तों? गोविंद गुरु ने बासिया डूंगरपुर से बिलों का नेतृत्व किया। दोस्तों आपसे पूछा जाए गोविंद गुरु ने बिलों का नेतृत्व कहाँ से किया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बासिया डूंगरपुर। बासिया कहाँ स्थित है दोस्तों? डूंगरपुर से। यहाँ से गोविंद गुरु ने क्या किया दोस्तों? बिलों का नेतृत्व किया। भगत क्या कहलाते हैं दोस्तों? भगत किसे कहते हैं? तो गोविंद गुरु के नियमों का पालन करने वाला क्या कहलाता है? भगत। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मानगढ़ हत्याकांड। तो दोस्तों आप जानते हो मानगढ़ हत्याकांड, जिसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं दोस्तों। तो अक्टूबर 1913 में दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पर बिल इकट्ठे हुए थे, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें घेर लिया गया। बाद में देखें दोस्तों तो 17 नवंबर 1913 की बात है। तो 17 नवंबर 1913 को गोविंद गिरी ने दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पर संत सभा का एक सम्मेलन रखा। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गोविंद गिरी के द्वारा। तो दोस्तों 17 नवंबर 1913 में गोविंद गिरी ने मानगढ़ पहाड़ी पर संत सभा का एक प्रमुख सम्मेलन रखा। तो दोस्तों सेना ने यहाँ पर गोलियां चला दी। तो सेना की गोलियों से यहाँ 1500 स्त्री और पुरुष मारे गए। दोस्तों इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। यह था दोस्तों मानगढ़ हत्याकांड। ये कब हुआ? 17 नवंबर 1913 में। तो दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पर संत सभा का सम्मेलन आयोजित हुआ। तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो गोविंद गिरी के द्वारा। दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं? राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों इस हत्याकांड में लगभग 1500 स्त्री और पुरुष से मारे गए। ये था दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पर या मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों गोविंद गिरी। तो इसमें दोस्तों गोविंद गिरी को मौत की सज़ा हुई, लेकिन बाद में इन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया गया। तो किसके द्वारा उनकी सज़ा को मौत की सज़ा से आजीवन कारावास में बदला गया? तो वो थे दोस्तों आर.पी. बारो द्वारा। नेक्स्ट देखिए गोविंद गिरी ने अपना बाकी जीवन कहाँ बिताया दोस्तों? तो गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मोतीलाल तेजावत 1899 से 1969 तक। तो मोतीलाल की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो उनका जन्म हुआ 1899 में। दोस्तों स्थान की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो जाडोल ठिकाने के कोल्यारी गांव उदयपुर में। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? जाडोल ठिकाने के कोल्यारी गांव में उदयपुर में। अब नेक्स्ट देखते हैं तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है दोस्तों? इन्हें हम दोस्तों भील जाति के मसीहा भी कहते हैं तथा भील जनजागृति के प्रमुख नेता कौन है दोस्तों? मोतीलाल तेजावत जी। इन्होंने दोस्तों बिलों में जागृति पैदा करने के लिए अमूल्य योगदान दिया और उदयपुर के बिलों को संगठित कर उनमें जागृति उत्पन्न करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया दोस्तों? एक ही आंदोलन।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एक ही आंदोलन। तो एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। और ये कब चलाया गया दोस्तों? तो 1920 में। स्थान की बात करें दोस्तों तो एक ही आंदोलन किस स्थान से चलाया गया? तो मातृकुंडिया चित्तौड़ से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एक ही आंदोलन। तो एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। और ये कब चलाया गया दोस्तों? तो 1920 में। स्थान की बात करें दोस्तों तो एक ही आंदोलन किस स्थान से चलाया गया? तो मातृकुंडिया चित्तौड़ से। एक ही आंदोलन कब चला दोस्तों? 1920 में। स्थान की बात करें तो कहाँ से चलाया गया? मातृकुंडिया चित्तौड़ से। किसके द्वारा चलाया गया ये? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तो 1920 में वनवासी संघ, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मोतीलाल जी तेजावत। दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने राजस्थान और गुजरात से जुड़े हुए प्रमुख बिलों को संगठित किया तथा उनमें जन जागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और उनके लिए वनवासी संघ की स्थापना कब की? 1920 में। तो वनवासी संघ की स्थापना कब हुई? 1920 में। और किसके द्वारा की गई? तो मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा। दोस्तों एक ही आंदोलन आप जानते हो 1920 में चला, स्थान मातृकुंडिया चित्तौड़, जबकि किसके द्वारा चलाया गया? तो मोतीलाल जी तेजावत। ध्यान रहे दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत उदयपुर के पलासिया और जाडोल गांव से की गई। आपसे पूछा जाए दोस्तों एक ही आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों उदयपुर का पलासिया और जाडोल गांव। एक ही आंदोलन कब चला दोस्तों? 1920 में। स्थान की बात करें तो कहाँ से चलाया गया? मातृकुंडिया चित्तौड़ से। इसके द्वारा चलाया गया ये? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तो 1920 में वनवासी संघ, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मोतीलाल जी तेजावत। दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने राजस्थान और गुजरात से जुड़े हुए प्रमुख बिलों को संगठित किया तथा उनमें जन जागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और उनके लिए वनवासी संघ की स्थापना कब की? 1920 में। तो वनवासी संघ की स्थापना कब हुई? 1920 में। और किसके द्वारा की गई? तो मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा। दोस्तों एक ही आंदोलन आप जानते हो 1920 में चला, स्थान मातृकुंडिया चित्तौड़, जबकि किसके द्वारा चलाया गया? तो मोतीलाल जी तेजावत। ध्यान रहे दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत उदयपुर के पलासिया और जाडोल गांव से की गई। आपसे पूछा जाए दोस्तों एक ही आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों उदयपुर का पलासिया और जाडोल गांव। सरकार द्वारा इस आंदोलन का भी बलपूर्वक दमन कर दिया गया दोस्तों। तो ये दमन कब किया गया? एक ही आंदोलन का दमन 1922 में। सरकार द्वारा इस आंदोलन का बलपूर्वक दमन कब कर दिया गया? तो 1922 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सरकार के द्वारा इस आंदोलन का दमन पाल चितरिया गांव में हुआ दोस्तों। सरकार के द्वारा इस आंदोलन का दमन कहाँ हुआ? तो पाल चितरिया गांव से। पाल चितरिया गांव में दोस्तों इस दमन चक्कर में लगभग 22 व्यक्ति शहीद हो गए। सरकार द्वारा इस आंदोलन का भी बलपूर्वक दमन कर दिया गया दोस्तों। तो ये दमन कब किया गया? एक ही आंदोलन का दमन 1922 में। सरकार द्वारा इस आंदोलन का बलपूर्वक दमन कब कर दिया गया? तो 1922 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सरकार के द्वारा इस आंदोलन का दमन पाल चितरिया गांव में हुआ दोस्तों। सरकार के द्वारा इस आंदोलन का दमन कहाँ हुआ? तो पाल चितरिया गांव से। पाल चितरिया गांव में दोस्तों इस दमन चक्कर में लगभग 22 व्यक्ति शहीद हो गए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एक ही आंदोलन का फिर दमन कर दिया गया। तो एक ही आंदोलन मातृकुंडिया, इसको किस उपनाम से भी जाना जाता है एक ही आंदोलन को? तो मातृकुंडिया आंदोलन, बोमट आंदोलन, ये किसके उपनाम है दोस्तों? एक ही आंदोलन की। तो एक ही आंदोलन के उपनाम कौन कौन से हुए? मातृकुंडिया आंदोलन और बोमट आंदोलन। ये किसके द्वारा चलाया गया? तो मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मोतीलाल जी ने 21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ के महाराणाओं को दिया था। तो दोस्तों इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो मेवाड़ पुकार के नाम से।
तो मेवाड़ पुकार में क्या था दोस्तों, भील जाति की समस्याओं का उल्लेख था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, एक ही आंदोलन। इसका उद्देश्य था दोस्तों भीलों को संगठित कर उनमें जन जागृति पैदा करना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक ही आंदोलन का फिर दमन कर दिया गया। तो एक ही आंदोलन मातृकुंडीय, इसको किस उपनाम से भी जाना जाता है एक ही आंदोलन को, तो मातृकुंडीय आंदोलन, बोमट आंदोलन, ये किसके उपनाम है दोस्तों, एक ही आंदोलन के। तो एक ही आंदोलन के उपनाम कौन कौन से हुए, मातृकुंडीय आंदोलन और बोमट आंदोलन। ये किसके द्वारा चलाया गया, तो मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोतीलाल जी ने 21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ के महाराणाओं को दिया था। तो दोस्तों इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो मेवाड़ पुकार के नाम से। तो मेवाड़ पुकार में क्या था दोस्तों, भील जाति की समस्याओं का उल्लेख था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, एक ही आंदोलन। इसका उद्देश्य था दोस्तों भीलों को संगठित कर उनमें जन जागृति पैदा करना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नीमड़ा कांड। तो नीमड़ा कांड कब हुआ, 1921 में। तो दोस्तों 1921 में नीमड़ा नामक स्थान पर आदिवासियों का एक विशाल सम्मेलन हुआ। तो इस सम्मेलन में सेना ने गोलियां चला दी, जिस वजह से दोस्तों 1200 भील शहीद हो गए। तो ये घटना दोस्तों क्या कहलाती है, नीमड़ा कांड। तो आपसे पूछा जाए नीमड़ा कांड कब हुआ, तो 1921 में। इसमें 1200 भील शहीद हो गए थे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नीमड़ा कांड। तो नीमड़ा कांड कब हुआ, 1921 में। तो दोस्तों 1921 में नीमड़ा नामक स्थान पर आदिवासियों का एक विशाल सम्मेलन हुआ। तो इस सम्मेलन में सेना ने गोलियां चला दी, जिस वजह से दोस्तों 1200 भील शहीद हो गए। दोस्तों भीलों की ओर से मोतीलाल तेजावत ने कौन सा नारा दिया, हाकिम नहीं और हुक्म नहीं। दोस्तों आपसे पूछा जाए ये नारा किसका है, हाकिम नहीं और हुक्म नहीं। ये नारा मोतीलाल तेजावत द्वारा दिया गया है दोस्तों। मोतीलाल जी का निधन कब हुआ, बात करें तो दिसंबर 1969 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो मोतीलाल जी तेजावत को किस उपनाम से भी जाना जाता है, बाऊजी, मेवाड़ का गांधी और आदिवासियों का मसीहा। ये किन्हें कहते हैं हम, मोतीलाल जी तेजावत को। नेक्स्ट देखते हैं, तो बोमट और रोहिड़ा। दोस्तों एक ही आंदोलन जहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो वो स्थान कौन सा था, बोमट और रोहिड़ा क्षेत्र। तो ये वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, तो सिरोही में स्थित था दोस्तों, बोमट और रोहिड़ा क्षेत्र, जहाँ से मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो ये स्थान दोस्तों सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, वनवासी संघ का उद्देश्य। तो वनवासी संघ की स्थापना आप जानते हो दोस्तों 1920 में किसके द्वारा की गई थी, मोतीलाल तेजावत द्वारा। तो वनवासी संघ का प्रमुख उद्देश्य था वही भीलों में सामाजिक सुधार लाना तथा उन्नत जीवन के लिए उन्हें तैयार करना था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो मोतीलाल जी तेजावत को किस उपनाम से भी जाना जाता है, बाऊजी, मेवाड़ का गांधी और आदिवासियों का मसीहा। ये किन्हें कहते हैं हम, मोतीलाल जी तेजावत को। नेक्स्ट देखते हैं, तो बोमट और रोहिड़ा। दोस्तों एक ही आंदोलन जहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो वो स्थान कौन सा था, बोमट और रोहिड़ा क्षेत्र। तो ये वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, तो सिरोही में स्थित था दोस्तों, बोमट और रोहिड़ा क्षेत्र, जहाँ से मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो ये स्थान दोस्तों सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, वनवासी संघ का उद्देश्य। तो वनवासी संघ की स्थापना आप जानते हो दोस्तों 1920 में किसके द्वारा की गई थी, मोतीलाल तेजावत द्वारा। तो वनवासी संघ का प्रमुख उद्देश्य था वही भीलों में सामाजिक सुधार लाना तथा उन्नत जीवन के लिए उन्हें तैयार करना था। तो दोस्तों हमने मोतीलाल तेजावत के बारे में क्या पढ़ा, तो उनका जन्म कब हुआ, 1896 में जाडोल ठिकाने के कोलेरी गांव से हुआ। दोस्तों उन्हें भीलों का मसीहा, बाऊजी, मेवाड़ का गांधी और आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं। उन्होंने भीलों में जागृति उत्पन्न कर एक ही आंदोलन चलाया। तो एक ही आंदोलन 1920 में चला। तो किस स्थान से शुरू किया गया, तो मातृकुंडिया चित्तौड़ से। वनवासी संघ की स्थापना उनके द्वारा 1920 में की गई।
साथ ही देखें दोस्तों तो सरकार द्वारा इस आंदोलन का बलपूर्वक दमन 1922 में कर दिया गया था। किस स्थान से? तो पाल चितरिया गांव से दोस्तों एक ही आंदोलन का दमन कर दिया गया। इस एक ही आंदोलन को हम किस उपनाम से भी जानते हैं? तो मातृकुंडी आंदोलन, बोमट आंदोलन भी कहते हैं। मोतीलाल जी ने 21 सूत्रीय मांग पत्र जो कि मेवाड़ के महाराणा को सौंपा, उसे हम मेवाड़ पुकार के नाम। दोस्तों मोतीलाल तेजावत का उपनाम क्या था? बाऊजी, मेवाड़ का गांधी और आदिवासियों का मसीहा। साथ ही बात करते हैं दोस्तों बोमट और रोहिड़ा क्षेत्र। दोस्तों बोमट और रोहिड़ा क्षेत्र, यहाँ से एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ये सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं तो वनवासी संघ का उद्देश्य। तो पहले बात करते हैं वनवासी संघ की स्थापना की, तो कब हुई थी दोस्तों? 1920 में। किसके द्वारा? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? बिलों में सामाजिक सुधार लाना और उन्नत जीवन के लिए बिलों को तैयार करना। ये थे दोस्तों आज के प्रमुख क्रांतिकारी और किसान नेता और भील नेता मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी। तो दोस्तों हमने पढ़ा मोतीलाल तेजावत के बारे में, महत्वपूर्ण उपलब्धियां, उनकी योगदान उनका। तो दोस्तों अब इस मोतीलाल तेजावत की इस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मोतीलाल तेजावत, तो उनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, या भीलों का मसीहा किसे कहा जाता है, भील जन जागृति का अग्रदूत कौन है। साथ ही हम देखेंगे उदयपुर के भीलों को संगठित कर एक सशक्त आंदोलन किसने चलाया, एक ही आंदोलन किस से संबंधित है, एक ही आंदोलन कब चलाया गया, किस स्थान से शुरू हुआ। साथ ही पढ़ेंगे दोस्तों मोतीलाल तेजावत की प्रमुख उपलब्धियां। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं गोविंद गुरु या गोविंद गिरी। तो दोस्तों आप जानते हो गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 20 दिसंबर 1858 में। गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ? 20 दिसंबर 1858 में। अब देखते हैं दोस्तों स्थान, तो गोविंद गिरी का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो वो था दोस्तों डूंगरपुर। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर में। दोस्तों आप जानते हो वो किस परिवार से संबंधित थे? अब देखेंगे दोस्तों गोविंद गुरु के परिवार के बारे में, तो वो किस परिवार से संबंधित थे दोस्तों? तो बंजारा परिवार। अब देखते हैं दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों में जनजागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा? तो गोविंद गुरु का। तो दोस्तों उनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो महत्वपूर्ण आंदोलन है दोस्तों भगत आंदोलन। कौन सा था? भगत आंदोलन। अब नेक्स्ट उपलब्धि देखते हैं दोस्तों संप सभा। नेक्स्ट क्या है? संप सभा। तो दोस्तों संप सभा की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी में। दोस्तों आपसे पूछा जाए संप सभा किससे संबंधित है, तो गोविंद गिरी या गोविंद गुरु से। इसकी स्थापना कब हुई? 1883 में। इसके द्वारा? तो गोविंद गुरु जी के द्वारा। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पढ़ा दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। संप सभा की स्थापना कब हुई? तो 1883 ईस्वी में। और किसके द्वारा? गोविंद गुरु के द्वारा। दोस्तों आप जानते हो संप सभा की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी में। तो किसके द्वारा दोस्तों? तो गोविंद गुरु। अब बात करते हैं दोस्तों संप सभा। तो संप सभा का उद्देश्य क्या था? बिलों को संगठित करना और उनमें जागृति उत्पन्न करना। साथ ही दोस्तों सामाजिक जागृति पैदा कर उनके जीवन में सुधार लाना। ये किसका उद्देश्य था? संप सभा का। तो संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में गोविंद गुरु द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या था? बिलों को संगठित कर उनमें जागृति उत्पन्न करना, सामाजिक जागृति उत्पन्न कर उनके जीवन में सुधार लाना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भगत। नेक्स्ट क्या है? भगत। तो दोस्तों भगत किसे कहते हैं? तो आप जानते हो गोविंद गुरु के नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाते हैं? भगत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था दोस्तों? गोविंद गुरु ने बासिया डूंगरपुर से बिलों का नेतृत्व किया। दोस्तों आपसे पूछा जाए गोविंद गुरु ने बिलों का नेतृत्व कहाँ से किया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बासिया डूंगरपुर। बासिया कहाँ स्थित है दोस्तों? डूंगरपुर से। यहाँ से गोविंद गुरु ने क्या किया दोस्तों? बिलों का नेतृत्व किया।
भगत क्या कहलाते हैं दोस्तों? भगत किसे कहते हैं? तो गोविंद गुरु के नियमों का पालन करने वाला क्या कहलाता है? भगत। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड। तो दोस्तों आप जानते हो मानगढ़ हत्याकांड, जिसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं दोस्तों। तो अक्टूबर 1913 में दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पर भील इकट्ठे हुए थे, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें घेर लिया गया। बाद में देखें दोस्तों तो 17 नवंबर 1913 की बात है। तो 17 नवंबर 1913 को गोविंद गिरी ने दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पर समसभा का एक सम्मेलन रखा। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गोविंद गिरी के द्वारा। तो दोस्तों 17 नवंबर 1913 में गोविंद गिरी ने मानगढ़ पहाड़ी पर समसभा का एक प्रमुख सम्मेलन रखा। तो दोस्तों सेना ने यहाँ पर गोलियां चला दी। तो सेना की गोलियों से यहाँ 1500 स्त्री और पुरुष मारे गए। दोस्तों इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। यह था दोस्तों मानगढ़ हत्याकांड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गोविंद गिरी। तो इसमें दोस्तों गोविंद गिरी को मौत की सज़ा हुई, लेकिन बाद में इन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया गया। तो किसके द्वारा उनकी सज़ा को मौत की सज़ा से आजीवन कारावास में बदला गया? तो वो थे दोस्तों आरपी बारो द्वारा। नेक्स्ट देखिए, गोविंद गिरी ने अपना बाकी जीवन कहाँ बिताया दोस्तों? तो गुजरात में। ये थे दोस्तों गोविंद गिरी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो दोस्तों हमने पढ़ा मोतीलाल तेजावत के बारे में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, उनकी योगदान उनका। तो दोस्तों अब इस मोतीलाल तेजावत की इस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोतीलाल तेजावत 1899 से 1969 तक। तो मोतीलाल की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो उनका जन्म हुआ 1896 में। दोस्तों स्थान की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो जाडोल ठिकाने के कोल्यारी गांव उदयपुर में। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? जाडोल ठिकाने के कोल्यारी गांव में उदयपुर में। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है दोस्तों? इन्हें हम दोस्तों भील जाति के मसीहा भी कहते हैं तथा भील जनजागृति के प्रमुख नेता कौन है दोस्तों? मोतीलाल तेजावत जी। इन्होंने दोस्तों भीलों में जागृति पैदा करने के लिए अमूल्य योगदान दिया और उदयपुर के भीलों को संगठित कर उनमें जागृति उत्पन्न करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया दोस्तों? एक ही आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एक ही आंदोलन। तो एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। और ये कब चलाया गया दोस्तों? तो 1920 में। स्थान की बात करें दोस्तों तो एक ही आंदोलन किस स्थान से चलाया गया? तो मातृकुंडिया चित्तौड़ से। एक ही आंदोलन कब चला दोस्तों? 1920 में। स्थान की बात करें तो कहाँ से चलाया गया? मातृकुंडिया चित्तौड़ से। किसके द्वारा चलाया गया ये? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो 1920 में वनवासी संघ, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मोतीलाल जी तेजावत। दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने राजस्थान और गुजरात से जुड़े हुए प्रमुख भीलों को संगठित किया तथा उनमें जनजागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और उनके लिए वनवासी संघ की स्थापना कब की? 1920 में। तो वनवासी संघ की स्थापना कब हुई? 1920 में। और किसके द्वारा की गई? तो मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा। दोस्तों एक ही आंदोलन आप जानते हो 1920 में चला। स्थान मातृकुंडिया चित्तौड़, जबकि किसके द्वारा चलाया गया? तो मोतीलाल जी तेजावत। ध्यान रहे दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत उदयपुर के पलासिया और जाडोल गांव से की गई। आपसे पूछा जाए दोस्तों एक ही आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों उदयपुर का पलासिया और जाडोल गांव। सरकार द्वारा इस आंदोलन का भी बलपूर्वक दमन कर दिया गया दोस्तों। तो ये दमन कब किया गया? एक ही आंदोलन का दमन 1922 में। सरकार द्वारा इस आंदोलन का बलपूर्वक दमन कब कर दिया गया? तो 1922 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सरकार के द्वारा इस आंदोलन का दमन पाल चित्रिया गांव में हुआ दोस्तों। सरकार के द्वारा इस आंदोलन का दमन कहाँ हुआ?
तो पाल चितरिया गांव से। पाल चितरिया गांव में दोस्तों इस दमन चक्कर में लगभग 22 व्यक्ति शहीद हो गए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक ही आंदोलन का फिर दमन कर दिया गया। तो एक ही आंदोलन मातृकुंडी, इसको किस उपनाम से भी जाना जाता है एक ही आंदोलन को? तो मातृकुंडी आंदोलन, बोमट आंदोलन, ये किसके उपनाम है दोस्तों? एक ही आंदोलन की। तो एक ही आंदोलन के उपनाम कौन कौन से हुए? मातृकुंडी आंदोलन और बोमट आंदोलन। ये किसके द्वारा चलाया गया? तो मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोतीलाल जी ने 21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ के महाराणाओं को दिया था। तो दोस्तों इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो मेवाड़ पुकार के नाम से। तो मेवाड़ पुकार में क्या था दोस्तों? भील जाति की समस्याओं का उल्लेख था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? एक ही आंदोलन। इसका उद्देश्य था दोस्तों भीलों को संगठित कर उनमें जन जागृति पैदा करना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नीमड़ा कांड। तो नीमड़ा कांड कब हुआ? 1921 में। तो दोस्तों 1921 में नीमड़ा नामक स्थान पर आदिवासियों का एक विशाल सम्मेलन हुआ। तो इस सम्मेलन में सेना ने गोलियां चला दी, जिस वजह से दोस्तों 1200 भील शहीद हो गए। तो ये घटना दोस्तों क्या कहलाती है? नीमड़ा कांड। तो आप दोस्तों भीलों की ओर से मोतीलाल तेजावत ने कौन सा नारा दिया? हाकिम नहीं और हुक्म नहीं। दोस्तों आपसे पूछा जाए ये नारा किसका है? हाकिम नहीं और हुक्म नहीं। ये नारा मोतीलाल तेजावत द्वारा दिया गया। दोस्तों मोतीलाल जी का निधन कब हुआ? बात करें तो दिसंबर 1969 में। अब देखते हैं मोतीलाल के महत्वपूर्ण नाम। मोतीलाल जी को किन किन नामों से भी जाना जाता है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो मोतीलाल जी तेजावत को किस उपनाम से भी जाना जाता है? बाऊजी, मेवाड़ का गांधी और आदिवासियों का मसीहा। ये किन्हें कहते हैं हम? मोतीलाल जी तेजावत को। नेक्स्ट देखते हैं तो बोमट और रोहिड़ा। दोस्तों एक ही आंदोलन जहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो वो स्थान कौन सा था? बोमट और रोहिड़ा क्षेत्र। तो ये वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? तो सिरोही में स्थित था दोस्तों बोमट और रोहिड़ा क्षेत्र, जहाँ से मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो ये स्थान दोस्तों सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं वनवासी संघ का उद्देश्य। तो वनवासी संघ की स्थापना आप जानते हो दोस्तों 1920 में किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल तेजावत द्वारा। तो वनवासी संघ का प्रमुख उद्देश्य था वही भीलों में सामाजिक सुधार लाना तथा उन्नत जीवन के लिए उन्हें तैयार करना था। दोस्तों बोमट और रोहिड़ा क्षेत्र, यहाँ से एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं तो वनवासी संघ का उद्देश्य। तो पहले बात करते हैं वनवासी संघ की स्थापना की। तो कब हुई थी दोस्तों? 1920 में। किसके द्वारा? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? भीलों में सामाजिक सुधार लाना और उन्नत जीवन के लिए भीलों को तैयार करना। ये थे दोस्तों आज के प्रमुख क्रांतिकारी और किसान नेता और भील नेता मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।